नमस्कार। आप सभी का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के स्मृति समारोह में स्वागत है। आज इस समारोह पर बड़ी संख्या में आए आप सभी को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता महसूस हो रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। अंबेडकर जी 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश राज्य में माहो युद्ध के सैन्य मुख्यालय में पैदा हुए थे। उन्होंने दलितों और अछूतों के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वह एक महान व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। तो आइए हम ऐसे महान व्यक्तित्व को श्रद्धांजलि अर्पित करने से पहले उनके जीवन और उपलब्धियों के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में कानून का अध्ययन करने के बाद वह एक विद्वान मास्टर के रूप में भारत वापस आए और अपने देश के निर्माण के लिए उन्होंने दूरदर्शी कौशल में अपना योगदान दिया। उन्होंने राजनीतिक और नागरिक अधिकारों के साथ साथ भारत में सामाजिक आजादी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अनेक पत्रिकाएं भी प्रकाशित की। उन्होंने छुआछूत के साथ साथ जाति व्यवस्था को भी समाप्त करने में अपना योगदान दिया। पूरा देश उनके अतुलनीय कार्य और दलित बौद्ध आंदोलन की शुरुआत करने के लिए याद करता है। भारतीय संविधान के वास्तुकार होने के अलावा उन्होंने भारतीय कानून मंत्री का पद भी संभाला। भारत में उनके सर्वोच्च उपलब्धियों के लिए वर्ष 1990 में उन्हें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 14 अप्रैल उनके जन्मदिन को पूरे देश भर में अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के रूप में सार्वजनिक अवकाश रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली के 26 अलीपुर रोड स्थित उनके घर पर भी उनकी स्मृति स्मारक बनाई गई। वास्तव में इस दिन उस महान व्यक्ति की याद में विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा दलित संगठनों द्वारा रैली और सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे विभिन्न गतिविधियां उपस्थित की जाती हैं। इस दिन अलग अलग राज्यों तथा राजधानियों में सामूहिक कार्यक्रम, भाषण कार्यक्रम और दलित मेला आयोजित किए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि वहाँ खासकर पुस्तकों को बेचने के लिए सैकड़ों और हजारों किताबों की दुकानें लगाई जाती हैं। उन्होंने अपने समर्थकों को शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो का आदेश दिया था। तो आइए हम सब एक साथ मिलकर इस जयंती को हमारे प्रार्थना और समर्पण के द्वारा और भी विशेष बनाए। महान भारतीय राजनीतिक नेता, इतिहासकार, कानूनविद, दार्शनिक, मानव वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, व्याख्याता, संपादक, शिक्षक, क्रांतिकारी, प्रभावशाली लेखक और बौद्ध पुनरुत्थानवादी के रूप में उनकी उपलब्धियों और योगदान की प्रशंसा करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। उन्हें दिल से सम्मान और आदर देने का एकमात्र तरीका यह है कि हम उनके बताए गए मार्गों और सिद्धांतों का पालन करें। उन्होंने भारत में फैले जाति, वर्ग और लिंग भेद पर विचार तथा लोगों को अपने रंग, जाति और धर्म के भेदभाव के बावजूद स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। तो आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा करें कि हम सदैव उनके सिद्धांतों का पालन करेंगे और हमारे देश को सभी के लिए एक बेहतर
स्थान बनाएंगे। आप बस आप सबसे मुझे इतना ही कहना था। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। संविधान रत्न महामानव भारत रत्न बाबासाहेब भीमराव आंबेडकरांचा दोस्तों, मैं रमा चटर्जी आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं हिंदी हाई स्कूल घाटकोपर मुंबई इस विद्यालय की छात्रा हूँ। दोस्तों, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ती हूँ। आज मैं आप लोग के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका नाम है भीमराव अम्बेडकर। कल गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले वो भीम थे। हमने तो केवल इतिहास पढ़ा है, इतिहास को बनाने वाले वो भीम थे, इतिहास को बनाने वाले वो भीम। नमस्कार, मेरा नाम माधुरी यादव है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आज मैं आपके सामने इस महान अवसर पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नींद खोकर अपने ही जगाया हमको, अपने आंसू गिराकर हंसाया हमको। कभी मत भूलना उन महान पुरुष को, जमाना कहता है बाबा साहेब अम्बेडकर जिसको। जय भीम। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आज मैं आपके सामने डॉक्टर भीमराव जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। शहीद नेता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में हुआ था, जिसका नाम आज बदलकर डॉक्टर अम्बेडकर नगर रख दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जाति से दलित थे। उनकी जाति को अछूत जाति माना जाता था, इसलिए उनका बचपन भी बहुत मुश्किल से व्यतीत हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सहित सभी निम्न जाति के लोगों को सामाजिक बहिष्कार, अपमान और भेदभाव का सामना करना पड़ता था। धन्यवाद। तुझी विचारधारा अखंडतेचा नारा, आसमंती घुमे हा निनाद, स्पंदनाची पुकारे साथ, बाबासाहेब जिंदाबाद।